वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का जो दारुल खिलाफा है वो इस वक्त सिंध हाउस है। हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो प्लान कर रहे हैं। अपोजिशन कह रही है कि इस पर आप रेड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब रेड का नहीं पता, लेकिन इस पर देखेंगे, इस पर सख्त एक्शन होगा। और 12 बंदे ढूंढ रहे हैं, सारे बंदों का हमें पता ढूंढना क्यों। हुकूमत के सिंध हाउस पर बड़ा एक्शन करने की तैयारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज़ सिंध हाउस है, इस पर एक बड़ा एक्शन प्लान कर रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप सिंध हाउस पर रेड करने जा रहे हैं? फवाद चौधरी बोले, रेड का नहीं पता मगर सख्त एक्शन होगा। सिंध हाउस बहुत सा पैसा मुंतकिल करने की इत्तलात है। 12 बंदों से मुताल्लिक एक और सवाल पर बोले, 12 बंदों का हमें पता है, ढूंढना क्या होता है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं, सिंध हुकूमत ने किस ज़ाब्ते के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में मुसल्लह दस्ते जमा किए? सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिखने का ऐलान। सिंध हाउस में अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो वो गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत की धमकियों से डरने वाले नहीं। सिंध हाउस में ऑपोजिशन अरकान है, हुकूमती अरकान की मौजूदगी की बातें कयासाराई और झूठ है। हुकूमत तसादुम के रास्ते पर जा रही है। सिंध हाउस पर एक्शन, इनकी मुकम्मल शिकस्त का ऐलान होगा। इमरान न्याजी के औसान खता हैं, इनके खिलाफ जहांगीर तरीन अलीम खान ग्रुप खड़ा है। हॉर्स ट्रेडिंग अपोजिशन से हुकूमत में जाना होती है। पंजाब में आपने नून लीग के 6 MPAs लिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन लीडर के बयान की वजाहत करते हुए सेक्रेटरी जनरल नून लीग कहते हैं, शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास अक्सरियत भी हो तो मखलूत हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। 8 MNAs ने खबरदार किया है कि सिंध हाउस में इमलाक या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी न्याजी सरकार पर होगी। इमरान खान हुकूमत दहशतगर्दी पर तुली है, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा। सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद हैं, उन्हें हक है कि अपने अरकान की हिफाजत के लिए इक़दाम करें। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान के खिलाफ वोट डालने के लिए किसी रुकन को कुछ देने या दबाव में लाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में अरकान पार्लियामेंट की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। सिविलियन हसास इदारों को अरकान पार्लियामेंट की मॉनिटरिंग का हुक्म। ज़राए का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट की लोकेशन, कॉल डेटा और नकलो हरकत की मॉनिटरिंग का कहा गया है। वज़ीर आज़म ने सिंध हाउस की भी सख्त मॉनिटरिंग और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत की है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास कल होगा। ओन चौधरी का कहना है कि इजलास में जहांगीर तरीन टेलीफोन के जरिए शरीक होंगे। अरकान मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तजावीज़ देंगे। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही से मुलाकात पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात बरकरार। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, बायोमेट्रिक की सहूलत से किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया। PM हाउस में बायोमेट्रिक की सहूलत है, वहाँ से करवा लें। एतराज़ात दूर हो जाए तो दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पिटीशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से तकनीकी एतराज़ आयद किया गया है। घर बनाना और घर चलाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। सीमेंट की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 हफ्ते में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 170 रुपये का इजाफा। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 880 रुपये हो गई। रमज़ान से पहले बनस्पति घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 8 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो घी की कीमत 444 रुपये से बढ़कर 452 रुपये हो गई। रवां माह घी की कीमतों में 22 रुपये इजाफा हो चुका। मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी ने कहा, लोगों को डीजल के हुसूल में अभी से मुश्किलात हैं। मुल्क में डीजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए।
पीएसओ हुकाम ने बताया डीजल के 26 दिन के स्टॉक्स हैं, हमारे पास डीजल का 50% मार्केट शेयर है। पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने से मार्च में हुकूमत पर 30 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। खाम तेल की कीमत $100 तक रही तो अप्रैल में 15 से 20 अरब रुपए का बोझ पड़ सकता है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स लाहौर पहुंच गई। डीआईजी ऑपरेशंस का टीम के रूट्स का दौरा। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 21 मार्च से खेला जाएगा।